एक साल से 17 साल की लड़की को कर रहा था ब्लैकमेल। आरोपी की पत्नी ने भी पति के गुनाहों को छिपाने के लिए पीड़ित लड़की के फोन नंबर सार्वजनिक कर किया बदनाम करने का काम। पीड़ित लड़की को दर्जनों लोग कॉल गर्ल मानकर कर रहे थे फोन। नमस्कार, मैं हूं पूजा शुक्ला, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर। ये वारदात मुंबई शहर के वडाला इलाके की। यहाँ एक पड़ोसी ने पड़ोसियों के उस परिभाषा को शर्मसार कर दिया। पेशे से एक प्राइवेट शिप पर काम करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर ने अपने ही पड़ोसी की 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का घिनौना काम कर दिया। इतना ही नहीं, अपने पति की इस गंदी हरकत को छिपाने के लिए आरोपी की पत्नी ने अपने पति को कुछ कहने की बजाय पीड़ित लड़की को कॉल गर्ल बताकर बदनाम करने की साजिश भी। आरोपी को हालांकि पोस्को एक्ट और धारा 376 के तहत मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी की पत्नी ने पीड़ित को बदनाम करने की साजिश का भी मुंबई पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। पड़ोसी धर्म को निभाने की आड़ में एक 17 साल की नाबालिग लड़की को पिछले 1 साल से अपनी हवस का जबरन शिकार बना रहा था। पीड़िता लड़की के मुताबिक 1 साल पहले लगे लॉकडाउन के दौरान अक्सर पीड़िता अपने मामा के साथ अपने पड़ोसी आरोपी नियाज नमोगे के घर आया जाया करती थी। पीड़ित को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक रोज आरोपी नियाज उसे सिर दर्द बंद होने की गोली देने के बहाने उसे बेहोशी की कोई दवा दे रहा है और पीड़िता की इसी बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि ये पीड़िता की अश्लील रिकॉर्डिंग भी की। साथ ही ये धमकी भी दी कि इस बात को उसने किसी को भी बताया तो वो अपनी जान दे देगा और सारा इल्जाम पीड़िता पर डालकर उसे पुलिस केस में फंसा देगा। जब 17 साल की थी मेरे साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट हुआ था। जिसने किया वो मेरे मामा का फ्रेंड था। उसका नाम नियाज मामोगे था। वो 40 इयर्स का 40 साल का था और उसने स्टार्टिंग में एकदम ऐसा दिखाया कि वो एकदम अच्छा इंसान है और वो उनके थ्रू ही मुझसे बातचीत स्टार्ट हुई थी। लेकिन जैसे जैसे मतलब लॉकडाउन लग गया था तो हम लोग सब लोग मतलब एक साथ सब गेम वगैरह खेलते थे। उस टाइम पे उसने मतलब मैं उसके घर पे जाती थी, मेरे बाकी भी कज़न्स वगैरह जाते थे और उस टाइम पे उसने वेब सीरीज़ वगैरह देखते थे हम लोग। तो उसने उसी टाइम पे मुझे एक दिन है ना मेरा हेड पेन हो रहा था और मेरे मामा लोग नीचे खाना खाने गए थे लेकिन मैं खा के आई थी। मेरा हेड पेन हुआ तो मैंने बोला मैं नीचे जाके आती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट दिया, बोला आप ये खाओ आपको सर दर्द कम होगा, क्योंकि मैं भी यही टैबलेट खाता हूँ। मैंने वो टैबलेट खाई। जब मैं खाई तभी मैं चेयर पे बैठी थी लेकिन उस टाइम पे मैं अनकॉन्शियस हो गई। मुझे कुछ याद नहीं उस टाइम पे क्या हुआ। और उसने जब मुझे होश आया आफ्टर 2 आवर्स, उसने बोला कि आपके साथ कुछ नहीं। मैं पूछी करके मुझे इतना नहीं, तो मुझे उसने बोला तू सो गई थी। तो मैंने बोला ठीक है। बाद में फिर उसके बाद उसने जो भी उस टाइम पे हुआ उसने वो सब वीडियो बनाया था और उसने मुझे भेजा नहीं था उस टाइम पे। फिर उसने मुझे वापस से उसके थोड़े दिन बाद बोला करके मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है कि ये सब हुआ। तो मैंने गई, मेरे को लगा करके मैं मामा बोलती उनको तो शायद उनको माफ़ी मांगना होगा। तो मैं वापस से उधर गई तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट किया और साथ में मेरा सेक्सुअली हैरेसमेंट के साथ उसने वो वीडियो भी निकाला। वीडियो निकालने के बाद वो मुझे उससे ब्लैकमेल करता था और उसने मुझे इतना धमकी दिया करके अगर मैंने ये बात किसी को भी बताया, मेरी फैमिली मेम्बर को या किसी को, तो वो मेरे नाम का सुसाइड नोट लिखेगा और अपने बॉडी को हार्म करके मतलब सब मेरे नाम पे ब्लेम करेगा कि ये सब मेरे वजह से, क्योंकि लास्ट विक्टिम मैं उसके घर से जाने वाली रहूँगी तो सब मेरे पर मतलब आ जाएगा। तो मेरा ब्लैकमेल उस टाइम से स्टार्ट हो गया। मई से आज 1 ईयर हो गया है। वो ब्लैकमेल कंटिन्यू करते गया मुझे, अपने बॉडी को हार्म करना। मुझे फिर बोलता था वीडियो कॉल कर, बॉडी एक्सपोज कर
और मुझे बोलता था कि मुझे सेटिस्फाई करवा, मतलब, और अगर मैं मना करती थी तो वो कुछ कट कर देता हाथ पे या सिगरेट जलाता था या कुछ तो करता था, और मुझे बोलता था करके धीरे धीरे ऐसे करके मैं तेरे नाम का सुसाइड नोट भी लिख दूंगा और उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तू होगी। और एक दिन उसने मुझे सुसाइड नोट लिख के व्हाट्सएप पे भी भेजा था, लेकिन उसने वो डिलीट कर दिया। उसकी वाइफ ने ऐसा मेरे साथ ट्रीट किया, उसने मेरा नंबर पूरे केरला में वायरल कर दिया। उसका नाम फ़हीमा मेमोगे है। पूरे केरला में वायरल कर दिया एज अ कॉल कर। मुझे कॉल आने लग गए थे, दिन का कितना लोगी, रात का कितना लोगी, आपका आप आगे से कि पीछे से, मतलब बहुत गंदे गंदे क्वेश्चंस आने लग गए थे। और मतलब मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं किसी को मैंने इसके वजह से नवंबर में सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है करके मैं रुक गई, क्योंकि गलती मेरी नहीं है जो मैं सुसाइड करूँ। कल को अगर मैं सुसाइड भी करती तो ये हो जाता था कि ये मैटर उधर के उधर, लेकिन उस इंसान ने गलत किया है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ करके उसको इतना, मतलब उसने जितना टॉर्चर मुझे किया है और उसकी वाइफ ने मुझे किया है, प्लस उसने मेरी मॉम को भी मेंटली हैरेस किया है, मुझे तो किया, साथ में मेरी मम्मी को भी किया। मैं बस इतना चाहती हूँ वो दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, वो दोनों को ऐसी नहीं, मतलब छूटने चाहिए या कुछ, क्योंकि आज उन्होंने मेरा बचपन जो जिस उम्र में मुझे हंसता खेलना चाहिए था, आज उसने मुझे किसी को, मतलब मैं किसी को फेस नहीं कर पा रही हूँ मेरे फैमिली मेम्बर में। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ बाकी लोगों को करके, आप किसी को जज नहीं कर सकते। अगर मैं आज कैमरा में आ भी रही हूँ वो इसके लिए आ रही हूँ क्योंकि जो गलती मैंने किया है मैंने मेरी फैमिली को नहीं बता के, आप लोग ऐसा मत करो। आप अपनी फैमिली से जितना हो शेयर करो ये सब बातें, क्योंकि ये सब बातें आगे जाके आपको प्रॉब्लम देती है। आज जितना मैंने सफ़र किया है मैं नहीं चाहती कि कल कोई और लड़की करे। पीड़िता की मां के मुताबिक उन्हें अपनी बेटे के साथ हुए इस अत्याचार की कहानी 10 महीने बाद पता चली। पीड़िता चुप थी क्योंकि उसे बार बार धमकी और ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन जब बेटे की हिम्मत टूट गई तो एक एक कर बेटी ने सारी बातों को अपनी मां को बताया। और अब मां ही नहीं बल्कि जिस गोद में खेलकर पीड़िता बड़ी हुई है उनकी भी ये मांग है कि उनकी बेटे के साथ हुए अत्याचार के मामले में उन्हें इंसाफ मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथ ही ये भी अपील की है कि घर पर आने जाने और अपनापन जताने वाले हर किसी पर कोई भी भरोसा न जताए। जब मेरी बेटी ने मुझे बताया ना, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। जिसे कहते हैं ना कि मैं एज अ सिंगल पेरेंट हूँ और मैंने मेरी बेटी को मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया है। और जिसने ये हादसा मेरी बेटी के साथ किया है और मुझे जब मालूम पड़ा ये सब, तो मैं जीते जी मर चुकी थी। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिलाऊं। जो इंसान मेरे भाई के घर पे आके खाता पीता था, जिसको हम फैमिली जैसा समझते थे, लेकिन वो फैमिली जैसा रहा नहीं। उसने मेरी बेटी के ऊपर बुरी नज़र करके उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी। जस्ट उसकी ज़िंदगी स्टार्ट ही होने वाली थी, स्टार्ट होने से पहले ही उसकी पूरी ज़िंदगी से नर्क बना दी। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आज जो मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ हुआ है, एक आदमी घर पे आया है, ठीक है, किस पे हम भरोसा करें, ये अब वो विश्वास ही उड़ गया है मेरे पे से विश्वास ही उड़ गया है कि हम किसी को भी घर में लेते हैं ना कि वो इंसान है कि शैतान है, हम जज नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो आप सब लोग। और सेकंड है कि जो भी घर पे आता है उस पर विश्वास कभी मत करना, क्योंकि वो कब आपके घर पे आप बेटी के ऊपर कभी बुरी नज़र रखेगा वो आपको भी पता नहीं लगेगा। आज मेरी बेटी 10 महीना सफ़र की है, उसके साथ उसने गलत चीज़ भी किया है, ऊपर से ब्लैकमेल भी उसको बहुत किया है उसने। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। मेरा नाम कमला गुप्ता है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। जो ये हादसा हुआ ये मेरे सोसाइटी का है और मैं जो विक्टिम है वो मेरी पड़ोसन है। हम लोग 50 साल से एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं। वो बच्ची मेरे गोद में पली बड़ी है और जिसने ये क्राइम किया है वो हमारी सोसाइटी में रहने वाला, हमारे घर में आके खाने पीने वाला, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। उसने बिना बाप की लड़की, मतलब पिताजी नहीं है उसके, तो उसने उसका एडवांटेज लेके, वो सिंगल पेरेंट है मेरी बहन, जिनको मैं बहन जी बोलती हूँ, विक्टिम की मदर।
उसका एडवांटेज लिया। उसने भांजी को बुलाकर अपने घर में नशे की दवा देकर उसको बेहोश करके उसके साथ में जो कुकर्म किया है, और उसकी वीडियो बता बता के उसने बार बार उसको डराकर उसके साथ में ये हरकतें बलात्कार की है मेरी बिटिया के साथ में। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि किस पे आज के तारीख में भरोसा करें, कौन अपना है और कौन शैतान है, किस रूप में आता है, ये आपके ऊपर है, आपको देखना है, संभल के घर में एंट्री देनी है। और मैं आप लोगों से एक ही विनती करती हूँ कि आप लोग अपनी जो भी है अपनी बेटियों के साथ में अगर कुछ होता है तो हाव भाव में अगर आपको फर्क लगता है तो आप उससे पूछिए कि अगर कहीं वो कोई दुविधा में तो नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज़ नोटिस नहीं की और मेरी बेटी ने 10 महीने तक, मेरी भांजी ने 10 महीने तक ये झेला है। तो मैं आप लोगों से मेरी बेटी के लिए, मेरी भांजी के लिए इंसाफ चाहती हूँ। बहरहाल पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के इस मामले में पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और उस अश्लील वीडियो को जब्त कर लिया है। वहीं इस मामले में आरोपी की पत्नी फहीमा को भी जल्द गिरफ्तार कर सकती है और उसके फोन के साथ साथ पुलिस उन तमाम फोन कॉल के बारे में भी जांच कर रही है जिसमें फोन करने वाले लोग पीड़िता को कॉल गर्ल बताकर अश्लील बातें कर रहे थे। पुलिस इस पूरे मामले में गौर कर इस बात की तह तक पहुंचती है कि इन तमाम फोन करने वाले लोगों को पीड़िता को कॉल करने के लिए आरोपी की पत्नी फहीमा ने ही पीड़िता का फोन नंबर दिया था। तो इस मामले में भी सभी फोन करने वाले लोग भी कानून के घेरे में आ सकते हैं। इसमें जो पुलिस थाने में पॉस्को के अंतर्गत गुना दाखिल किया था और उसमें जो आरोपी है उसने वो लेडी को, यानी तब वो नाबालिग थी, उसको वारंवार मैं आत्महत्या कर लूँगा ऐसे करके उसको फंसा के उसके साथ में गलत व्यवहार किया था। उसको पुलिस ने अरेस्ट की है और उसको आगे की तफ्तीश वडाला पुलिस थाने के अधिकारी कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक खबर, इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।